हेलो बच्चों। आज देखो मैं लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बहुत छोटा सा कंसेप्ट, और वो भी किसका, रोटेशनल मोशंस में। देखो आपको क्या बताते हैं आज हम कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ओके, तो देखिए एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे देखते हैं। जैसे मान लो कोई एक्सिस है, इसके अबाउट कोई एक बॉडी है जो यहाँ पे रोटेट करती है। इसका पोजीशंस वेक्टर्स क्या ले लूं, आर। ओके, और लीनियर मोमेंटम इसका हम लोग क्या ले लेते हैं, पी। तो जो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम वही है लीनियर मोमेंटम। जैसे हम लोग लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं उसी तरीके से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी रहता है। ठीक, बस एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे होता है, रोटेटिंग केसेस में, और लीनियर मोमेंटम हमारा कहाँ होता है, लीनियर मोशंस में। ओके, तो यहाँ पर जो है जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एल है। क्या हम लोग देते हैं इसका सिंबल, और इसको कैसे लिखते हैं, आर क्रॉस पी, इस तरीके से आर क्रॉस पी। आर मीन्स क्या है, देखिए ये बेटा, आर मीन्स कहाँ पे है ये, मान लो एक्स एक्सिस पे, पी हमने किधर ले लिया है, जे एक्सिस पे। तो जो एल होता है वो हमारा कहाँ आ जाता है, के एक्सिस पे, मतलब एक्स वाई और जे। इसको समझना बहुत जरूरी है। मींस कैसी क्वांटिटी है, अगर ये पूछा जाए कि एंगुलर मोमेंटम किस तरीके की क्वांटिटी है, तो कैसी क्वांटिटी होती है, एक्सियल क्वांटिटी होती है। एक्सियल क्वांटिटी मींस एल जो है, यहाँ पे एल जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, आर एंड पी दोनों पे कैसा आ जाता है, परपेंडिकुलर रहता है। मतलब अगर ये एक्स एक्सिस हमने लिया, ये वाई एक्सिस लिया है, तो ये जो जहां एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आएगा वो कौन सी एक्सिस हो जाएगी, बोलो, जेड एक्सिस हो जाएगी। कैसी क्वांटिटी है, एक्सियल क्वांटिटी होती है। ओके बेटा, अब इसको देखो थोड़ा, एक तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, आर वेक्टर दे देगा, पी वेक्टर दे देगा, बोलेगा एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो सीधा क्या लिखना है, क्रॉस प्रोडक्ट। इधर नहीं तो इस तरीके से देखो, एल इक्वल टू हम लोग इन मैग्नीट्यूड्स कैसे लिख सकते हैं, आर इंटू पी साइन थीटा। सिंस थीटा इक्वल टू यहाँ पर हम लोग क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करते हैं, कितना आ जाएगा 90। यहाँ से एल इक्वल टू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर इंटू पी। सिंस पी इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी। तो देखो ये फार्मूला बन जाता है हमारे पास, कैसे लिख सकते हैं, आर एम बी या एम बी आर, इस तरीके से लिख लेते हैं। ओके, एंड इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक, वेक्टर फॉर्म देखो हम और कैसे इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम क्या लिखा है, आर क्रॉस पी। ओके, सिंस पी मीन्स लीनियर मोमेंटम, कैसे लिखेंगे, m इंटू वी। यहाँ से एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इधर ले लो, यहाँ पे r क्रॉस v। इधर से भी वेक्टर वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, एंड अब देखिए मैग्नीट्यूड्स जो हम लोगों ने लिखा है, मैग्नीट्यूड्स तो कैसे लिखा, देखो L इक्वल टू एम बी आर, यहाँ पे v इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, आर ओमेगा। तो L इक्वल टू क्या बन जाता है, यहाँ से एम आर स्क्वायर ओमेगा, और यहाँ पर जो एम आर स्क्वायर है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा, आई। आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनेर्शिया, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई ओमेगा। ओके, तो कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला कि इस फार्मूले को हम लोग किस तरीके से लर्न रखेंगे। ये तो बेसिक क्या, कैसे अगर क्या क्या हमको गिवन है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालना, मास दे देगा, आर भी दे देगा, क्रॉस प्रोडक्ट करके मास से मल्टीपल कर लो, या डायरेक्ट आरपी दे देगा। ओके, क्लियर। तो देखो इसको अगर कंक्लूजन्स देखें तो हम लोग उसको किस तरीके से ध्यान रखेंगे, फार्मूले को, एंगुलर मोमेंटम को।
तो ऐसे ध्यान रखेंगे, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू यहाँ पे आर क्रॉस पी या इक्वल टू एम आर क्रॉस बी, ऐसे वेक्टर फॉर्म। इन मैग्नीट्यूड कैसे ध्यान रखेंगे, आर पी साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 90 मीन्स आर पी इक्वल टू एम बी आर इक्वल टू आई ओमेगा। इस तरीके से बेसिक हम लोग इसको ध्यान रख देंगे। क्लियर? ठीक। अब देखिए बेटा यहाँ पर दूसरी कंडीशन से इसका जो इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, क्या कंडीशन से रहती है कि नो एक्सटर्नल फोर्स, तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसमें क्या कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो उसमें क्या कंडीशन से रहती है, देखो क्या देखते हैं यहाँ पे, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऐसे। तो इसकी क्या कंडीशंस होती है, कंडीशंस नो एक्सटर्नल टॉर्क, ऐसे केसेस होने चाहिए जिसमें एक्सटर्नल टॉर्क हमारा यूज ना हो, या फिर नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू जीरो, और एक्सटर्नल टॉर्क अगर है भी तो उसमें नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर ऐसे एनी सिस्टम्स उसमें कुछ चेंजेज होते हैं, डिफरेंस तरीके से चेंजेज आएंगे, उसमें हम लोग अपने कंसेप्ट में देखेंगे कि कैसे यूज करना, हमको उन चेंजेस को कैसे एडजस्ट करना। अगर ऐसी कभी भी कंडीशंस आती है जहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क क्या बोलो, जीरो, तो उस कंडीशंस में एनी सिस्टम फॉर रोटेटिंग केस जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, कि जो एंगुलर मोमेंटम, ठीक, कैसे लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम फॉर एनी सिस्टम्स, एनी रोटेटिंग सिस्टम is always constant, always constant मीन्स कैसे लिखते हैं, यहां से L इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या कैसे लिख सकते हैं, आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या कैसे फार्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, इस तरीके से। और ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये तो हमने खाली इसका बेसिक नॉलेज देखी। ओके, क्लियर? तो एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जब किसी भी रोटेटिंग सिस्टम का एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास क्या रहे, जीरो, फिर उसमें कुछ भी चेंजेज होते हैं तो उस कंडीशंस में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, आगे वीडियो में बताएंगे कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम कैसे यूज करते हैं। ओके बेटा, बाय।